हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी ने वीडियो का फॉर्म फिल कर ही दिया होगा। तो गाइस मैंने भी आज फॉर्म फिल कर दिया है। अभी आपको तो क्या है कि मॉर्निंग में मिलेगा वीडियो, वैसे आज मैंने 25 को फॉर्म फिल कर दिया है वीडियो का अभी अभी। तो अब तो उन्होंने क्या है, फ़ोटो वाला सिस्टम हटा ही दिया। अब तो लाइव फ़ोटो खींच रही है, वहाँ पे लाइव फ़ोटो आएगी, मतलब अपन को वहीं पे क्लिक करनी है। सबसे पहले तो मतलब दिक्कत तो क्या ही आएगी यार, कुछ भी नहीं है वीडियो के फॉर्म में तो। बाकी यार एक कमेंट आया था जो कि बहुत ही बड़ा कमेंट था। तो क्या डिप्रेशन या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अपन डिमोटिवेट हो रहे हैं लास्ट टाइम पे, तो ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता। क्योंकि यार इतने टाइम से अपन पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या है, सभी के मन में एक ना एक बार तो आता ही है। अब किसी के मन में या तो पहले आ जाता है, वो सोचता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई जो टॉप करता है ना, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, ठीक है, उसके मन में भी ये रहता है कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देख लो जो टॉप करेगा उसके मन में, क्योंकि पता नहीं है ना किसी को। अगर अपन को फ्यूचर ही पता हो कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब ये देखो डिस्टर्ब करते हैं ना, तो क्या ही करें। सुन लो आप भी गाड़ियों की आवाज़ें। तो क्या है कि अगर ये पता हो अपन को कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है मेरी, तो फिर तो मैं अलग ही हवा में उड़ूँगा ना। अगर मेरे को पता हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मैं सेलेक्टेड हूँ, तो मैं अलग ही लेवल पे, मतलब अलग ही सोचूंगा, अलग ही ख्यालों में जीऊँगा। तो ये कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, किसका होगा किसका नहीं होगा। जो पूरी दिन रात मेहनत कर रहा है ना, उसका भी होगा ही होगा। लेकिन उसका भी एक कुछ कह नहीं सकते कि भाई पेपर ही नहीं दे पाए वो। कुछ भी हो सकता है, मतलब यार कुछ अपन डिसाइड नहीं कर सकते भाई। अपन अपने कर्म कर सकते हैं, अपन मोटिवेट रह के किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में जितना सोचेंगे उतनी चीज़ें पॉजिटिव होती रहेगी। बाकी फिर सब कुछ क्या है कि ऊपर वाले के हाथ में रहता है, इसका तो आप भी मानते होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती। बाकी डिमोटिवेट होने से भाई कुछ भी नहीं होगा। लास्ट टाइम पे जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। क्योंकि ऐसा अपन को लगता है कि यार लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन लोग बहुत लेवल पे पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं भाई। लोगों को कुछ मतलब नहीं है। लोगों को सिर्फ ये है कि अब एग्ज़ाम के लिए मेरे को 2 महीने बचे। तो लोग क्या है कि सोते भी है ना, तो यही सोचते हैं यार 2 महीने तो बचे, 2 महीने बाद सो लूँगा मैं, क्या हो जाएगा इस शरीर को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं से नहीं घिसेगा, कुछ भी नहीं, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचते हैं। और अपन सोचते हैं यार पहले सो लेता हूँ फिर पढ़ लूँगा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो। अभी तो जितने एफर्ट्स लगा सकते हो उतने एफर्ट्स लगाओ भाई। 2 महीने के बाद आप कितनी मेहनत करोगे कोई मैटर नहीं करेगी। फिर आप 4 घंटे की जगह 6 घंटे भी ये अफसोस करके कि यार मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, अब की बार अभी से मेहनत करूँगा। तो फिर अभी से मेहनत करने की बजाय भाई अभी से ही कर लो ना। जब ये वीडियो देख रहे हो तभी से लग जाओ। अभी भी आपके पास 2 महीने, तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से पढ़ना है। फिर भी अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो, फिर भी इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हो, फिर भी ये मन में आ रहा है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मैं हार गया यहाँ पे, तो यार ये थोड़ा सही नहीं लगता। पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो। बाकी तरीका मैंने बता ही दिया आपको। सबसे पहले आप क्या है कि लेक्चर लो। अगर ऑनलाइन अभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भाई उसको रेगुलरिटी रखो। ये नहीं आज मैंने 4 लेक्चर ले लिए, कल मैंने 1 ही लेक्चर लिया, परसों मैंने लिया ही नहीं, आज फिर 8 ले लिए। तो ऐसे नहीं करना। अपन को रेगुलरिटी से किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करना है। ये आप पहले से ही दिमाग में थोड़ा ध्यान रख के चलो। कंसिस्टेंसी बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। जैसे LIC के बारे में बोला जाता है, वैसे कंसिस्टेंसी से करो भाई। कोई भी काम करोगे कंसिस्टेंसी से स्टार्ट करो। डेली 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 करना है अपन को। अब क्वेश्चंस की बढ़ा दो भाई लेवल। टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल्स हैं भाई, इतने सारे क्वेश्चन से आप डेली बैठोगे ना, मतलब फ्री टाइम के अंदर यार रील स्क्रॉल करने से बढ़िया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक ले लो, किसी की लगा लिए क्वेश्चन, उस बुक के दोबारा लगा लो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन क्या आएंगे वो अपन को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि रिपीट ही होंगे क्वेश्चन। लगभग 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। नए बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, और वो नए रहते हैं, वो सभी के लिए नए रहते हैं। और वो नए क्या है कि बहुत ही कम बच्चे करके आ पाते हैं उन पे भी, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि यार या तो ये या ये। अब कुछ का वो सही हो जाता है, कुछ का गलत हो जाता है। नए क्वेश्चन है, अब वो नए क्वेश्चन ही बुक आएगी जब प्रिंट होके, तो वो नए क्वेश्चन डाल देंगे, और सब कोचिंग वाले या जो भी है सब बोलेंगे देखो मेरी बुक में से आए हैं, ये देखो ये हमने पहले ही प्रिंट आउट करवा रखा था, ये क्वेश्चन आया। ये चल रही है भैया, पूरी माया जाल चल रहा है, ये कुछ भी नहीं है। बस अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, रिवीजन करते चलो भाई। किसी सब्जेक्ट में बोल रहे हैं बच्चे कि भैया यार मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे से इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे, मेरे से ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं हो रहे, भैया यार उसकी पहले थ्योरी को ढंग से पढ़ो। क्या दिक्कत है थ्योरी के अंदर? एक आप कंटेंट फिक्स कर लो पहले तो कि मेरे को इतना ही कंटेंट पढ़ना है, ये मेरी थ्योरी है, इसको रिवाइज करूंगा मैं बार बार। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना आपको, तो ये मत सोचो कि मेरी थ्योरी कम है। क्वेश्चन आपके पास और कहीं से भी आ रहे हैं ना भाई, खूब सारे क्वेश्चन है। आप जितनी थ्योरी बढ़ाते जाओगे उतनी थ्योरी ग्रंथ बन जाएंगे, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ ग्रंथ बन जाएंगे। अपन नोट्स बनाने चलते हैं और ग्रंथ बन जाएंगे 700 पेजों के। और वो भी ग्रंथ भी मतलब 700 पेज किसको बोलते हैं यार, रिवाइज नहीं होते बच्चों से। फिर क्या मतलब है ऐसे ग्रंथ बनाने के? तो लिमिटेड नोट्स रखो अपने,
टू द पॉइंट नोट्स रखो। क्या किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे ये थोड़ा दिमाग में रखो कि हाँ पटवारी के लिए कर रहे हो, वीडियो के लिए कर रहे हो, आरएस के लिए कर रहे हो, सबका लेवल अलग अलग है। आरएस के नोट्स लेके बैठो पटवारी की तैयारी करने के लिए, नहीं होगा भाई, 100% नहीं होगा। पटवारी का लेवल क्या है, आरएस का लेवल क्या है, थोड़ा उसमें भी फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ें मैटर करती है। कोई भी अगर ऐसे तो यार कोई डायरेक्ट ही आईएएस की तैयारी करते हैं ना फिर तो बच्चे, अगर ऐसा ही होता तो भाई मैं तो डायरेक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करूँ और फिर जितने भी एग्ज़ाम है फिर तो मेरे सारे निकल जाने चाहिए। नहीं होता ना कभी भी ऐसा, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है ना। अभी साइकिल की रेस जीतनी है तो यार दौड़ने की प्रैक्टिस थोड़ी करोगे, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करोगे ना, साइकिल की स्पीड कैसे मेंटेन करोगे, साइकिल कैसे चलाओगे ये सीखोगे ना आप। अब आप सोचो कि हेलीकॉप्टर उड़ाना आ गया, मैं साइकिल तो चला ही लूँगा, तो नहीं होता ना। बस यही चीज़ें अपने एग्ज़ामों में भी अप्लाई होती है, लेकिन ये चीज़ समझता नहीं है भाई कोई भी। सब इसे समझते पढ़ाई 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 है, कि पढ़ाई एक नहीं है, सारी पढ़ाई अलग अलग है। एक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से पूछो कि भैया वो नॉन टेक में कैसे आ रहा है, टेक्निकल से वो नॉन टेक में आने के लिए उसको कितना एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। और एक बीए वाले स्टूडेंट से दो आप इंजीनियरिंग की कोई भी बुक, फिर उससे बोलो ले भाई पढ़ाई तो एक ही है ना, नहीं होती भाई, सब चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन बस ये चीज़ समझने में ही अपन को कितना टाइम लग जाता है। लेकिन यार अपन को ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। अपन सोचते हैं नहीं यार ऐसा नहीं है, वीडियो की भी कर रहे हैं, पटवारी की भी कर रहे हैं। अब क्या है कि सिलेबस सेम है यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है यहाँ चल जाता है, और एग्ज़ाम भी पास पास में ही है तो थोड़ा बस अगर अभी से ही। लेकिन पहले भी मैंने कहा था एक मतलब पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने आप लोगों को बताया था कि यार एक ही एग्ज़ाम को फोकस करके चलो, क्योंकि एक पे फोकस रहेगा ना तो भाई आसान वो है ना, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक नाव पे सवार रहोगे तो पार हो जाओगे, दो पे रहोगे तो भैया दिशा तो बदलती ही है, किसी ना किसी मोड़ पे आके तो वो दोनों नाव अलग अलग होगी। कहीं पे क्या है कि वेव डिफरेंस आ जाएगा कि भाई कौन सी लहरें किधर से आ रही है, क्या कहीं थोड़ा तो डिफरेंस आता ही है भाई हमेशा, तो आप गिरोगे ही गिरोगे दो नाव पे सवार होने की वजह से। एक एग्ज़ाम को फोकस करके चलो, दूसरे के लिए जो टाइम बचेगा ना अपने पास, कि देखो वीडियो के अंदर जो 13 दिन बचेंगे अपने, 17 अगस्त को वो है, 31 अगस्त को वो है, जो भी 13-14 दिन बचेंगे उसके अंदर अपन जो डिफरेंस है ना वो वाले कर लेंगे। बाकी अपन इतना करके चलेंगे कि पटवारी के जितने भी टॉपिक है ना वो अपने वीडियो के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं जाना चाहिए, उस तरीके से अपन को पढ़ना है। बाकी यार रिलैक्स होकर पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर दिमाग खुद का भी ख़राब करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, 10-10 दिन वेस्ट। और अभी तो 10 दिन ही मतलब मैसेज करा था किसी ने कमेंट, तो अभी तो यार 10 दिन ही वेस्ट हुए हैं। कोई बात नहीं, अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स रहो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। फालतू दिमाग में डिमोटिवेशन या कुछ भी थॉट्स ऐसे लानी नहीं अपन को, सिर्फ पढ़ाई और फोकस हो कि स्टडी करो। जितने घंटे पढ़ सकते हो उतने घंटे पढ़ो, बढ़िया खाओ पियो सो, बाकी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब भी जिस टाइम पे अगर यार थोड़ा इधर उधर की बातों का स्ट्रेस लोगे ना तो अभी फिर वो थोड़ा अलग हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा अपने लिए। अभी फिर वो अपन को इफेक्ट करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, बाकी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि उनका तो वही चलता रहेगा जो चीज़ें शुरुआत से चलती हुई आ रही है ना। किसी को अगर कुछ बोलना है अपन को तो वो बोलता ही रहेगा, किसी को कुछ है तो वो करता ही रहेगा। लेकिन यार अभी जो टाइम है वो थोड़ा फोकस करके स्टडी करने का है, क्योंकि ये टाइम निकल गया तो फिर वही है, फिर भागोगे कि पटवारी में नहीं हुआ, वीडियो में नहीं हुआ, फिर ज्योग्राफी वाले या जो भी मैथ वाले वो सिर्फ भागेंगे फिर इधर की तरफ, कौन सा एग्ज़ाम ही अपना लैब असिस्टेंट आ रहा है फिर उस तरफ भागेंगे। तो भाई यार ऐसे नहीं होता, एक तरफ फोकस करके स्टडी करोगे तो 2025 में इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी, और डायरेक्ट सिर्फ एक ही पेपर देना है। अब तो पहले भाई दो एग्ज़ाम होते थे, प्री होता था और मेंस होता था, दोनों के अंदर पटवारी और वीडियो के अंदर भी प्री नहीं निकलता था लोगों का, वीडियो के पिछली बार प्री नहीं निकले थे, इतना बढ़िया पेपर आया था। और इस बार तो सिर्फ अपना एक मेंस है, तो क्यों अपन इतना गलत सोचे या इतना डिमोटिवेट होएं। फुल मोटिवेशन के साथ में स्टडी करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दिया करो, नहीं तो टेलीग्राम पे भी हूँ मैं, टेलीग्राम पे बताया करो यार कमेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें। किसी का भी कोई अगर हो तो अपना ग्रुप बन रखा है, आप वहाँ पे लिखो, वहाँ पे और भी बच्चे होंगे वो आपको बताएंगे कि इस तरीके से वो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की मदद करके बढ़ते रहो आगे। और बाकी फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, ठीक है। और क्या है कि फॉर्म वॉर्म तो आप सभी ने भर ही दिया होगा, और अपने क्या है कि अभी जुलाई से शायद 6 से लेके और 6 से मतलब 6 या 7 से अपनी विंडो ओपन हो जाएगी। जिसको भी एडिट करना है ना पटवारी के अंदर फॉर्म के अंदर, जिसका रिजल्ट नहीं आया था, कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी एडिट करना हो तो आप कर लेना, वो विंडो ओपन हो जाएगी अपने लिए, ठीक है। 6 से जहाँ तक कि मैंने पढ़ा था, बाकी और मैं कंफर्म करके अगले वीडियो के अंदर आपको बता ही दूँगा। बाकी अपनी प्रहार सीरीज चल रही है जहाँ पे अपन प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे को लगा था कि ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक शायद बच्चों को थोड़ा डाउटफुल रहता होगा, तो मैंने कल क्वेश्चन कम ही करवाए थे और थोड़े कंसेप्ट भी बताते हुए करे थे, पर सभी के मतलब कि सभी को आता है वो टॉपिक। तो भाई अब फटाफट अपन क्या है कि क्वेश्चन ही करेंगे। बस एक कमेंट आ रखा है कि वो इनपुट आउटपुट वाला है, उस टॉपिक को थोड़ा जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो शायद यूट्यूब पे है नहीं,
तो उसको अपन स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी गाइज़ मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। बाकी जो भी मुझसे कनेक्ट है, ठीक है, उनको पता ही है कि मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं भी सुबह से शाम तक किस तरीके से मेहनत करता रहता हूँ, क्या क्या मेरा शेड्यूल रहता है, वो उनको पता ही है, ठीक है। तो आप भी यार मेहनत करो, फालतू घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यार एक मेरी टेक्निकल की पढ़ाई भी है, लेकिन वो तो है, और यहाँ पे मेरा CET हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ चलो फोकस करके यहाँ पे भी थोड़ा अभी टाइम है एग्ज़ाम के अंदर, तो इधर की तरफ फोकस करके पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये शेड्यूल रहता है, ठीक है। बाकी मनोहर पांडे वाली मैंने आप लोगों को बुक बताई थी, देखा ही होगा आपने। बाकी मैं एक शॉर्ट बना के आपको बता दूंगा कि किस तरीके की बुक है वो, ठीक है, कैसी बुक है। तो एक बार आप उसको भी देख लेना, अगर पसंद आए तो ले लेना एक बार रीडिंग के लिए यार। इंडिया लेवल पे अगर कोई बच्चा है जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा, राजस्थान उसका स्ट्रॉन्ग है, इंडिया लेवल पे नहीं पढ़ रखा, तो भाई एक बार रीड करके भी जाओगे ना तो भी आपके बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। और वो ज़्यादा बुक बड़ी मोटी नहीं है, वो 128 पेज की छोटी सी बुक है भाई। और अभी के टाइम के हिसाब से अपने पास जितना टाइम है आराम से अपन उसको पढ़ लेंगे। तो एक बार वो बुक भी देख लेना, ठीक है। और प्रहार सीरीज़ के अंदर डेली आ जाया करो रात को 8 बजे आपके लिए ये सीरीज़। और वहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब सोच रहा हूँ यार मैथ स्टार्ट कर ही दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि मैथ के हैं ही टॉपिक अपने पास 5-6 टॉपिक है, फटाफट ही हो जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो फिर सोचेंगे कि यार रीजनिंग फिर आधी छोड़ दी, फिर मैथ पे चले गए, फिर मैथ छोड़ दी। फिर एक बार पहले रीजनिंग कंप्लीट कर लेते अपने, ठीक है। अभी अपने कितने हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, डायरेक्शन हो गया, और एक क्या था, नंबर सीरीज़ हो गया 4, और ब्लड रिलेशन चल रहा है 5 हो गए हैं ना। बाकी अभी बच रहे हैं जो भी इनपुट आउटपुट बच रहा है एक तो, और कौन सा था, और भी है खूब सारे टॉपिक है यार इसमें तो, ठीक है। तो अपन वो कर लेंगे। क्लासिफिकेशन भी हो गया, एक अपना वर्गीकरण वाला टॉपिक है, वो भी मैंने करवा दिया। तो खूब सारे टॉपिक तो कर ही लिए एक एक करके। और PYQ आपने देखे ही होंगे, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जितने भी एग्जाम में आ रखे हैं। मैंने तो RS प्री तक के क्वेश्चन, मतलब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेकर आता हूँ PDF, उसके अंदर RS प्री के क्वेश्चन भी है। मैं खुद देख के अरे यार RS प्री के क्वेश्चन भी अपन कर रहे थे। तो रीजनिंग वहाँ पे भी आती है, अब देख लो रीजनिंग यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ भी फ़र्क नहीं है। बस एग्ज़ाम का नाम देख के थोड़ा घबरा जाते हैं ना अपन, तो बस वो भी नहीं करना अपन को। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, अगर क्वेश्चन है उस टॉपिक के तो बस लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट है तो छोड़ो, क्योंकि अपने एग्ज़ाम का लेवल अलग है, उसके एग्ज़ाम का लेवल अलग है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो कोई सी भी रेफरेंस बुक से। बाकी यार क्वेश्चंस का बढ़ा दो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब मैंने 100 बोले थे तो 100 जो भी फॉलो कर रहा है, अब भाई 150-200 पे चले जाओ। 200 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो 250 क्वेश्चन का टारगेट लगा के चलो। और MCQs में कितना ही टाइम लगता होगा यार, आप खुद ही बताओ। ज़्यादा टाइम तो क्या ही लगता होगा MCQs में। क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट टिक करो, आगे बढ़ो। कोई न्यूमेरिकल होता, कोई खतरनाक क्वेश्चन होता है, 4 फॉर्मूले लगते हैं, फिर सॉल्यूशन आता तो फिर भी समझ में आता है हाँ भैया यार टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और 250 क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यार ये तो टिक द करेक्ट है। और GK के जितने करोगे उतने क्वेश्चन कम है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक मैंने पहले ही बताया था आपको, वही टेक्स्ट बुक की ले लो सब्सक्रिप्शन, नहीं लिया हो तो, और वहाँ से प्रैक्टिस कर लो अगर समझ में आता है टेक्स्ट बुक, ठीक है। बाकी आप जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दो, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो, खूब सारे बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। वीडियो देखते हैं, ठीक है, लाइक भी कर देते हैं, पर कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो भाई कमेंट कर दिया करो, जो भी डाउट है कमेंट में बता दिया करो मेरे को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस, ठीक है, धन्यवाद।